मैं कमाता तो बहुत था, लेकिन मुझे सेव करने का तरीका, पैसे को मैनेज करने का तरीका, ये मुझे नहीं पता था। जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। तब मैंने जाकर के ये बुक पढ़ा, साइकोलॉजी ऑफ मनी। आखिर इतना आया हुआ पैसा को मैं मैनेज क्यों नहीं कर पाया? क्या कमी रह गई थी मेरे अंदर? और जब मैं इस बुक को पढ़ने लगा, तो मैं रिलेट करने लगा कि आखिर मैंने गलतियां क्या क्या किया था। मेरा जो थॉट पैटर्न था, एक मीडियोकर क्लास की, और जो आसपास की मेरी सोसाइटी थी, उसी को देख करके मैं एक्ट करता था, जो कि बिल्कुल गलत था। मैं एक एक बात अभी आपको बताऊंगा। हो सकता है कि अभी आप भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो मेरे से रिलेट कर पाएंगे, जिस तरह से मैं इस बुक से रिलेट कर पाया हूँ। पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से मैं इस बुक का रिव्यू आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर आप बुक ना भी पढ़ो, तो आप इस वीडियो से एक एक चीज सीख सकते हैं। लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है और आप बुक को परचेस कर सकते हैं, तो बुक परचेस करके जरूर पढ़िए इसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा आपको। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में एक एक बातें आपको बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। पहली गलती जो मैंने किया था कि रिच वर्सेस वेल्दी। मैं हमेशा अमीर बनना चाहता था, समृद्ध नहीं, वेल्दी नहीं बनना चाहता। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो वेल्दी वर्ड है ना, पैसा तो बहुत है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास हेल्थ भी है, एक बढ़िया सा रिलेशनशिप भी है, आप अपने पैशन पे काम भी कर रहे हो, जो आपको पसंद है वो काम कर भी रहे हो, टाइम है आपके पास, आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरह से फिट हो, और पैसा भी खूब। इसको हम लोग वेल्दी कहते हैं। लेकिन रिच जो वर्ड है ना, आज सोसाइटी में मैं ज्यादा रिच की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, कि कहीं मैं दोस्तों के पास जाता था या ऐसे लोगों को देखता था जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, एक्सपेंसिव घड़ियां पहनते थे वो लोग, तो मैं समझता था कि वाह, काफी पैसा है इनके पास। लेकिन उनके पीछे लोन कितना है, मेंटल पीस है भी कि नहीं, रात में बढ़िया से सो पाते हैं कि नहीं, ये मैं कभी क्वेश्चनिंग नहीं करता था। और मेरा लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल रिच वाला हो गया था, जिसके कारण मैं पैसे को मैनेज नहीं कर पाया, शो ऑफ करने में रह गया। ये दिक्कत थी मेरे साथ। तब मैंने समझा कि वेल्दी होना क्या होता है। वेल्दी का मतलब आपके पास रिसोर्सेज भी है, पैसे का सोर्स एक अच्छा स्ट्रीम भी है, हेल्थ भी है, टाइम भी है, रिलेशनशिप भी है, अपने पैशन पे काम भी कर रहे हो, ये सब कुछ आपके पास है। ये एक्चुअल डेफिनेशन होता है वेल्दी होने का। और आपके पास इतना फंड है कि जिसके लिए आपको दोबारा काम करने की जरूरत ना पड़े, या काम कर भी रहे हो ना, तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, कुछ अपने शौक से कर रहे हो। वेल, दूसरे लाइन पे हम लोग आते हैं। स्टेइंग वेल्दी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग वेल्दी। जैसे इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। बुक में जो दी गई थी, उसमें बताया गया था कि एक आदमी लॉटरी का टिकट खरीदता है। हालांकि बहुत जगह देखोगे आप कि फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में, या फिर कहीं भी इंडिया में भी, लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं। मेरे अंदर भी थी फीलिंग। बहुत जगह मैंने भी ऐसा इन्वेस्टमेंट किया कि लगता है कि 2 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, और या लॉटरी का टिकट कुछ जीत गया। तो एक्सपेरिमेंट किया गया कि बहुत लोग लॉटरी का टिकट जीत भी गए, उनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ आ भी गया, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद उनको जब नोटिस किया गया, देखा गया, तो पता चला कि उनकी स्थिति पहले से भी और बदतर हो गई। इसलिए क्योंकि वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाए। पैसा आना मैटर नहीं है, पैसे को मैनेज करना मैटर। तो इसलिए कि स्टेइंग वेल्दी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग वेल्दी। तो इसके लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा कि कैसे हम पैसे को अपना इन्वेस्ट करें। लोग क्या होता है, दिखावे में खर्च करने लगते हैं, ऐसे जगह अनाप शनाप खर्च करते हैं। क्योंकि जब पैसा आता है तो मतलब एक फीलिंग आती है कि भैया एक बढ़िया सा घर, एक गाड़ी, महंगे महंगे चीजें खरीद लेना है, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में तो अब हमारी इमेज
बन रही है। अब तो जिंदगी भर हमारी लाइफ ऐसे ही कटने वाली है, और पता चला कि ऐसे लोगों की स्थिति और भी बदतर होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कंट्रोलिंग योर टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ। बहुत लोग को देखा हूं, बहुत लोग को छोड़ो, मैं अपने ऊपर बताता हूं। एक टाइम ऐसा था कि मैं दिन भर पागल के जैसा सिर्फ पढ़ाते रहता था। कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट मैनेज करते, मतलब मैनेजमेंट आती ही नहीं थी। और क्या कहा ना कि मैं पढ़ाता भी था, प्लस इधर भी इंस्टीट्यूट खोल दिया, इधर भी खोल दिया, 4-5 जगह मैंने खोल दिया, और मैनेज करने का तरीका मुझे नहीं पता था। दिन रात मैं बेचैन रहता था। किसी एम्प्लॉय को अगर हायर करता था तो मुझे सिस्टम नहीं पता था कि कैसे उसको हायरिंग करनी है। बस ट्रस्ट के बेसिस पे, ठीक है आप पढ़ाओ, और पता चला 20 सेशन में वो छोड़ के चला गया। तो दिन भर मैं बेचैन रहता था। तो वेल्दी होने का मतलब कंट्रोलिंग योर टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ। अगर आपका अपने टाइम पर कंट्रोल है, मतलब जो आप चाहते हो वो कर रहे हो, उसी टाइम पे कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा आपके पास वेल्थ है। आपको समय खरीदना पड़ेगा दूसरे लोगों से, आपको ये मैनेजमेंट आना चाहिए। वेल्थ का मतलब टाइम फ्री होता है, अपने हिसाब से टाइम देना होता है। ये एग्जैक्टली वेल्थ का क्लियर कट डेफिनेशन है। टाइम इज द बिगेस्ट एसेट। कुछ और मैं जानकारी आपको देता हूं। यूज मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम। मतलब पैसे को इस तरह से काम पे लगाना है कि ये आपको और भी कंट्रोल दे, समय बचाने के लिए, समय खरीदने के लिए। मतलब पैसे से और पैसे कमाया जा सकता है बिना आपका इन्वॉल्वमेंट हुए। मतलब आप ऐसा काम कर रहे हो या काम नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपके पास पैसा अगर आ रहा है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हो। ये एक्चुअल वेल्दी होने का डेफिनेशन। जैसे किसी ने बिजनेस क्रिएट कर लिया, अब वो फ्री हो गया, पूरी तरह से लिबरेट हो गया, उसने ऐसा सिस्टम और प्रोसेसेस बना दिए हैं, अब वहां पर उसकी जरूरत नहीं है। वो एक मशीन बन गया है पैसे देने की। उसको मनी मशीन भी कह सकते हो, कि आपके एब्सेंस में भी वो आपको पैसा दे रहा है। ऐसा कुछ सिस्टम आप क्रिएट कर दो, कहीं आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दियो जो रेगुलरली जितने आपके खर्चे हैं ना, उतना वहां से आपके पास आता जा रहा है, तो दैट इज अ पैसिव इनकम। ये आपको करना है कि आपको मनी को इस तरह से या तो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, या ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको और भी ज्यादा पैसे आ रहे हो, फिर शौक से आप काम कर रहे हो, मजबूरी में नहीं कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, नो व्हाट इज एनफ। ये भी जानना जरूरी है। आपको एग्जैक्टली क्लियर कट पता होना चाहिए। मेरे में भी ये गलती थी। कोई मुझसे पूछता था कितना पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपीस, अरे क्यों चाहिए उतना पैसा? तो फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि भाई मेरे लाइफ का एम क्या है। तो मुझे पता चला मेरे लाइफ का एम है कि आ, मुझे वर्ल्ड टूर करना है। इतने पैसे रहे मेरे कि जरूरत के जितने भी सामान है, नीड, वो मेरे फुलफिल हो जाए, और कुछ एक्स्ट्रा अगर वांट हो तो वो भी फुलफिल हो जाए। जब मैंने कैलकुलेशन किया तो करोड़ों की जरूरत ही नहीं थी, हो सकता लाख में ही ये चीज हो जाए। तो लगभग मेरे माइंड में एक पीस आया कि अच्छा, मुझे अपनी परफेक्ट लाइफ जीने के लिए इतने ही पैसे की जरूरत है। अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं होगा ना, नंबर के फॉर्म में अगर नहीं होगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी चीज को नंबर के फॉर्म में सोचो। आपकी बेसिक जरूरतें क्या हो? अपने हेल्थ पे ध्यान देना, रिलेशनशिप पे ध्यान देना, साथ साथ कहीं टूर ट्रैवल पैशन वाला काम करना, कुछ किताबें खरीदनी या कुछ सामान वामान खरीदना, शो ऑफ के लिए नहीं, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से। तो उसका कैलकुलेशन कर लो, उस पर 10%, 20%, 30% एक्स्ट्रा कर लो या डबल कर लो फंड। अगर मान लो ये सारे खर्च करके आपको लगता है 1 लाख आते हैं, तो आप एस्टिमेट करो कि हम 2 लाख में कैसे काम करें। या ऐसा करो कि मेरे पास 2 लाख का जुगाड़ कहां से हो जाए। बस इतना ही जरूरत है, ऐसा नहीं कि करोड़ रुपया चाहिए मुझे। एक कैलकुलेशन आप करते हैं। उसके बाद लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक में कहा गया है लक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नजरिया चेंज करके बोला गया। लक के बेसिस पे नहीं, प्रोबेबिलिटी के लक क्या है? एक तरह का प्रोबेबिलिटी है। अपनी प्रोबेबिलिटी खाली बढ़ाना स्टार्ट कर दो, आपके जीतने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। जैसे अगर किसी पर्सन को सेल्स में कस्टमर और चाहिए, तो वो क्या करेगा? सिंपल सा बात है, अगर उसको 10 कस्टमर चाहिए तो उसको हर दिन कॉल करना चाहिए और 100 कस्टमर तक रीच करना चाहिए। उसे 1 से लेकर 100 कस्टमर तक रीच करेगा तो 10% उसके, मतलब ये कन्वर्जन रेट ना 90 को,
मतलब 90 लोगों से ना सुनना पड़ेगा और 10 लोगों का कन्वर्जन यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगर इसको 20 चाहिए तो ये 200 तक ले जाएगा। सिंपल सा बात है, 200 तक, बस इतना ही काम करना है। तो अब 10 के जगह 20 कस्टमर इसके पास आने लगेंगे। इसने अपना लक बढ़ा दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, एक्शन के बेसिस पर। तो हम लोग को भी यही करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, प्योरली लक के भरोसे छोड़ देते हैं। या तो बून देखते हैं, नहीं तो ब्लेम देखते हैं, दो ही चीज देखते हैं। लेकिन इस तरह से हमें नहीं करनी है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, लीव बिलो योर मीन्स। जनरली ये सब यंगस्टर में होता है। जैसे 20 में होते हैं तो क्या होता है, दिखावा बहुत करना होता है। भाई हमारी लेवल 10,000 कमाने की है, लेकिन हम अपने औकात से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। 20,000 30,000 महंगा आईफोन ले लिए, घड़ी ले लिए, मतलब ऐसी चीजों में खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम लोग क्या है, अपने मीन से थोड़ा सा, हम लोग को क्या करना, मीन से नीचे जीना चाहिए, जबकि मीन से हम लोग ऊपर जीना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है प्योरली। मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ यू कांट स्लीप एट नाइट। आप ऐसा कोई काम मत कीजिए, ऐसा कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जो आपके नींद को उड़ा दे। अगर आप सुकून भरी नींद नहीं ले पा रहे हो ना, तो फिर पैसे कमाने का कोई फायदा ही नहीं। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत गलतियां की, जैसे शेयर मार्केट में, हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, इंट्राडे खेलता था, जिसके कारण कुछ अगर मान लो लॉस में चला गया तो दूसरे दिन मेरे को छोड़ना पड़ता था। अब उसके कारण रात भर नींद नहीं आती थी मुझे। तो ऐसा काम आप ना करें जिसके कारण आपकी नींद उड़ जाए, उस काम को अवॉइड करो। ऐसा काम चुनो जिसमें सुकून भरी जिंदगी आपको मिले कम से कम। सेव एज मच एज यू कैन। आपको सेविंग करनी है, लेकिन नजरिया चेंज करके। सेविंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन बहुत लोग जानते जो है, सेविंग समझते हैं कि इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, यही सेविंग है। एक तरीका है कि इनकम बढ़ा दो, ठीक है। दूसरा है तरीका है कि अपने एक्सपेंस को घटा दो। यही दो तरीका है सेविंग करने का। लेकिन एक्सपेंस में भी ध्यान दीजिएगा, आप किसे घटाइएगा। नीड होना चाहिए, वांट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ईगो ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिखावे वाला चीज में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। ऑटोमेटिक आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। अगर इस तरह से आप चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये सारी पॉइंट्स मेरे से रिलेट करती है। मैं बहुत सारी गलतियां अपने लाइफ में किया हूं, जिसके कारण मेरी सेविंग नहीं हो पाई। ये साइकोलॉजी को मैं नहीं समझ पाया हूं। लेकिन आप इस बात को जरूर फॉलो कीजिए, और इस मतलब डिटेल में थोड़ा अगर पढ़ना चाहते हैं ना, तो बुक जरूर मैं रिकमेंड करूंगा, जाकर के पढ़िए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। कौन सी बातें आपको अच्छी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए ये भी मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। चलिए बाय, टेक केयर।